नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक गाइस। आज इस वीडियो में एक और मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने सिस्टम में जो ड्राइव्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मतलब अगर आपको कोई ड्राइव एक्सटेंड करनी है, रिसाइज करनी है, श्रिंक करनी है और वो चीजें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं आ पा रहे हैं। लाइक दिस, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं मैं किस ऑप्शन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करते हैं तो डिस्क मैनेजमेंट आता है और डिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पे जैसे सपोज आपके सी ड्राइव का जो साइज है वो कम हो गया है, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपके पास एक ही हार्ड डिस्क की अदर ड्राइव्स भी आप उनके साथ मर्ज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप ये कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से, उसका एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको दो मेथड बताए हुए हैं। एक मेथड मैंने आपको थर्ड पार्टी टूल की हेल्प से बताया हुआ और एक मेथड मैंने आपको इसी इंटरफेस के थ्रू बताया हुआ है जिसमें आप आसानी से ये टास्क कर पाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपको किसी को दिक्कत आती है या फिर किसी वजह से कोई पार्टीशन में चेंज नहीं कर पाता है, रिसाइज या फिर मर्ज या फिर एक्सटेंड नहीं कर पाता है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से वो चीज कर सकता है। क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूं ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है जिसमें हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑफलाइन मोड में करके एक थर्ड पार्टी ट्रबल शूटर का यूज करके ये चीजें कर पाते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज लेंगे हिरेन बूट सीडी का, जो कि एक ट्रबल शूट टूल है आपके सिस्टम के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए मिनिमम 4 GB की और हिरेन बूट सीडी की हमारे पास ISO होनी चाहिए, जो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने डाउनलोड कर रखी है। आप कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए बता देता हूं आपको। 0 से लेके 100 तक का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे डाउनलोड हिरेन बूट सीडी, जस्ट ये आप लिखेंगे। ये लिख के आप सर्च करेंगे, आपके पास पहले ही लिंक आ जाएगा डाउनलोड हिरेन बूट सीडी का। यहां पर आपको काफी सारे टूल मिलते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रबल शूटिंग ISO में काफी सारे टूल है जिनका आप यूज फ्री में कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप इस ISO को इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास डाउनलोडेड है इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। एक टूल की नीड और पड़ेगी क्योंकि मैं अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, तो हम यहाँ पे वेंटॉय डाउनलोड कर लेते हैं। आप किसी भी टूल की मदद से पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वेंटॉय की मदद से बना रहा हूँ क्योंकि ये इजी है। ठीक है, तो मैंने वेंटॉय की वेबसाइट पे गया और ये जिप फाइल हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। गिटहब की वेबसाइट पे हमें रिडायरेक्ट किया, तो आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है अगर आप लेटेस्ट वर्जन कर रहे हैं तो। वेंटॉय windows.zip अगर आप विंडोज के लिए कर रहे हैं तो। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे इस टूल को सेव कर लिया। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस टूल को जिससे कि हम इसको रन कर पाए। ओके, तो एक्सट्रैक्ट होके भी हमारे पास सामने ये टूल आ गया है। इस फोल्डर को हमने ओपन किया तो यहाँ पे हमको ये वाला टूल यहाँ पे रन करना है। ठीक है, ventoy2disk.exe, इसको डबल क्लिक करके रन करेंगे। एक पोर्टेबल टूल है जिसकी मदद से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। इसका इंटरफेस देख सकते हैं। डिवाइस में यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव आएगी, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे डिवाइस में अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट रखनी है, देन ओके पे क्लिक करना है, यस लिखना है, देन अगेन ओके करना है। ओके, ठीक है, ओके करने के बाद आप यस कर देंगे। यस में आपसे कहेगा कि आपकी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहता है, तो आप फॉर्मेट करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे अब इंस्टॉल हो रहा है वेंटॉय हमारी पेन ड्राइव में। अब यहाँ पर इस वीडियो में एक चीज ऑटोमेटिकली हो गई, यहाँ पे एक एरर आ गया पेन ड्राइव बनाते समय, जो कि काफी सारे लोगों के साथ आ जाता है। तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने एरर आ रहा है, एन एरर अकर्ड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, यू कैन रीइंसर्ट द USB डिवाइस एंड ट्राई अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। मैंने वापस से ट्राई किया और वापस से इंस्टॉल करने की कोशिश की कि मैं इस पर्टिकुलर पेन ड्राइव में वेंटॉय को वापस से इंस्टॉल कर लूं, लेकिन ये एरर मुझे सेम वापस फिर से मिला। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें यहीं की यहीं देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी पेन ड्राइव में कोई दिक्कत है या फिर कहीं और कोई दिक्कत है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। जब मैं यहाँ पे दिस PC में गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो मेरी पेन ड्राइव ही शो नहीं हो रही, यानी कि अब क्या होगा, कहीं मेरी पेन ड्राइव करप्ट तो नहीं हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी पेन ड्राइव है वो अनअलोकेटेड हो गई है। पेन ड्राइव को एक बार निकाल कर वापस से लगाएंगे और वापस से लगाने के बाद अब इस पे राइट क्लिक करके न्यू वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमारी पेन ड्राइव वापस से शो हो जाए। क्योंकि अनअलोकेटेड सिचुएशन में आपकी पेन ड्राइव आपको शो नहीं होगी एज अ ड्राइव लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पेन ड्राइव का नया वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। अब हम वेंटॉय को फिर से रन करेंगे, यानी कि आपको ट्राई जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक बार में एरर आ गया तो आप वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे वेंटॉय टू डिस्क पे हमने क्लिक किया, पेन ड्राइव अपनी सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं इंस्टॉल पे क्लिक किया और वेंटॉय इसमें इंस्टॉल हो रहा है। और वेंटॉय इंस्टॉल होने का मतलब है कि जो आपकी पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन रही है। लेकिन अभी तक हमने अपनी पेन ड्राइव में ISO ऐड नहीं करी है, इसलिए हम जो हिरेन बूट सीडी की जो
ISO है उसको अपनी पेन ड्राइव में अब सेंड कर देंगे। यानी कि पहले आपको वेंटॉय इंस्टॉल करना है वेंटॉय की ऐप से, देन उसके बाद डेटा उसमें ट्रांसफर करना है। तो पेन ड्राइव हमारी बूटेबल हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम में, जिसमें हमें अपने सी ड्राइव को या फिर अपनी हार्ड ड्राइव की जो डिस्क हैं उनको मैनिपुलेट करना है, उनमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके तो मेरे पास यहाँ पे 3 वॉल्यूम है, C, E और D, और यहाँ पे जब मैं C पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सटेंड वॉल्यूम वगैरह सब ग्रे आ रहे हैं, यानी कि मैं उनको सिलेक्ट नहीं कर सकता, ना ही मैं अपना C ड्राइव एक्सटेंड कर सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा है। तो मुझे C ड्राइव को अनअलोकेटेड के साथ यहाँ पे मर्ज करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव लगा देता हूँ, इसमें अपनी बूटेबल पेन ड्राइव, और अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, बूटेबल पेन ड्राइव मैंने लगाई अपने सिस्टम में और अपना सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद हमें बूट ऑप्शन मेन्यू से अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है, जिससे कि हम वेंटॉय में जो हमारी ISO इमेज अवेलेबल है उसको बूट कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन ड्राइव सेलेक्ट करते ही वेंटॉय का इंटरफेस आया और हमने अपनी ISO इमेज सेलेक्ट करी, एंटर बटन दबाया और हमारा जो हिरेन बूट CD का इंटरफेस है वो लोड होना चालू हो गया। एकदम विंडोज जैसा आपको इंटरफेस मिलता है और इसमें काफी सारे ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम है जिससे अपनी विंडोज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन्हीं में से जो प्रॉब्लम आज हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी डिस्क ड्राइव की प्रॉब्लम, जिन्हें हमें कई बार मर्ज करना होता है या फिर एक्सटेंड करना होता है या फिर श्रिंक करना होता है, लेकिन ऑनलाइन मोड में यानी कि जब हमारे विंडोज में लॉगिन होते हैं कई बार नहीं कर पाते हैं। तो आप इस प्रोसेस की हेल्प से कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट बटन पे चलते हैं। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में गए, देन यहाँ पे हार्ड डिस्क टूल हमें मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे पार्टीशन टूल हमें मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे काफी सारे टूल हैं जिनकी मदद से आप अपने हार्ड ड्राइव के पार्टीशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिसाइज मर्ज वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला ही ऑप्शन यानी कि AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट यूज करते हैं, जो कि आप नॉर्मल तरीके से अगर आप अपनी किसी वेबसाइट से या फिर AOMEI की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको पेड वर्जन मिलेगा। लेकिन हिरेन बूट CD में आपको काफी सारे टूल आपको फ्री में मिल जाते हैं जिनको आप ट्रबल शूट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस टूल को ओपन किया और यहाँ पे मेरी डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे दिखा रहा है डिस्क 0 में C ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव। अब यहाँ पे आप किसी भी ड्राइव पे राइट क्लिक कीजिए, बहुत आसानी से आप मर्ज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको अनेबल मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, अपनी C ड्राइव पे राइट क्लिक किया, मर्ज पार्टीशन किया। अब यहाँ पे देखिए कितना आसान हो गया है। C ड्राइव को आपको किसके साथ मर्ज करना है, अनअलोकेटेड के साथ या फिर E ड्राइव के साथ। तो मैंने अनअलोकेटेड सेलेक्ट किया, आपको जिसके साथ मर्ज करना हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद अभी आपका टास्क यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, आपको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई बटन पे क्लिक करना है और अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद इस कंप्लीट प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये टास्क आपका 2 से 5 मिनट टाइम यहाँ पे ले सकता है, डिपेंड ऑन योर डिस्क साइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड लिखने के बाद ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है, पॉपअप आ गया है, कांग्रेचुलेशन ऑल ऑपरेशंस हैव बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इस पे आप ओके कर देंगे और आपका यहाँ पे जो पार्टीशन साइज था वो अब मर्ज हो चुका है अनअलोकेटेड के साथ। चलिए टेस्ट कर लेते हैं, हमारा इस बूटेबल पेन ड्राइव का काम हो गया है। रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम को और रीस्टार्ट करने के बाद पेन ड्राइव आप प्लग आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, जिससे कि विंडोज में वापस से लॉगिन हो सके। तो अब हम वेट कर रहे हैं विंडोज के लॉगिन होने का और आपको दिखाने का कि जो अब हमारे पार्टीशन है वो मर्ज हो चुके हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 135 से यहाँ पे 144 GB हो गया, यानी कि 9 GB का जो अनअलोकेटेड स्पेस था वो इसमें मर्ज हो चुका है। और ये एक सबसे बेहतर तरीका है अगर आपका कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है, आपने सब कुछ हथकंडे अपना लिए हैं, तो हिरेन बूट CD आपकी अंत में जरूर मदद करेगा। और मैं आपको पूरे के पूरे 3 मेथड बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव नहीं बना पा रहे तो आप इससे पहले के दोनों मेथड फॉलो करेंगे, वो सभी मेथड फॉलो कर चुके हैं, तो हिरेन बूट CD की हेल्प से आप अपनी ड्राइव्स को एक्सटेंड, मर्ज, श्रिंक वगैरह सब कर सकते हैं। आशा करता हूं कि जो जानकारी है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।